गलत बात, गलत बात, गलत बात। जी हाँ, गलत बात। आप सोच रहे होंगे कि आज वीडियो शुरू करते ही हम गलत बात क्यों बोल रहे हैं। तो जी हाँ, कमेंट सेक्शन में भी गलत बात और रिएक्शन चैनल वालों में भी कुछ कुछ गलत बात। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गलत बात पे। लास्ट में एक सही बात होगी, लेकिन उससे पहले सारी बात गलत बात की। तो पहली गलत बात, तिवारी क्रिएटरों के ऊपर हमारा रिएक्शन आजकल चल रहा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है शायद कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। तो पहली गलत बात, जब योगी भाई के हालचाल जानने सारे रिश्तेदार पहुंचे थे, तब भाई और उसकी वाइफ का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ था। लेकिन वहीं रबीना, आरती की मम्मी और जो भी लोग गए थे, पंकज वगैरह, उनका बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया गया और उन्हें ब्लॉग में भी नहीं दिखाया। दूसरी गलत बात, पंकज की शादी में आप आए, लेकिन आप मोनिका की सगाई में नहीं आए। और आपके जो अंधभक्त हैं, मतलब जो कुछ नहीं देखते, खाली ये देखते हैं कि आपके खिलाफ नहीं बोलना है या बोलना है, उन लोगों की गलत बात ये कि जब रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन दे रहे हैं, और जैसे फर्ज कीजिए कि रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं कि भाई आप तो भाई के लिए प्लॉट की व्यवस्था कर रहे हैं, तो एक प्लॉट मोनिका को भी दिला दो, वो भी तो आपकी भांजी है। अब ठीक है, रिएक्शन चैनल वालों को लगता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आलोक भाई है तो मोनिका भी भांजी है, और जब आप इतने अच्छे इकोनॉमिकल कंडीशन में हो तो रिश्तेदारी में इस तरह से देना बनता है। तो रिएक्शन चैनल वालों के अपने तर्क हैं और उनका सोचने का तरीका अपना है, तो वो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से बोल रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने भांजे लोग भांजियों को बड़े बड़े चीज़ गिफ्ट करते हैं, काफ़ी कॉस्टली चीज़ देते हैं, बहुत से लोग हैं। तो इवन जब आप भाई को दे रहे हैं, मतलब भाई को इतनी शॉपिंग कराई आपने, और कुछ कमेंट वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं पापा को मॉल ले गई, अपने पापा को ये किया वो किया, वो भी गलत बात। अब वो गलत बात क्यों कि भाई देखो, जो लोग रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पे इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि माँ बाप ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की जवाबदारी बराबर रूप से बनती है। और अगर एक लड़का अपने माँ बाप को घुमा सकता है, उन्हें शॉपिंग करा सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, तो एक लड़की भी कर सकती है। क्यों कहते हैं हम आज के ज़माने में कि लड़की किसी भी मामले में पीछे नहीं है? क्यों कहते हैं हम आज के ज़माने में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? और क्यों कहते हैं हम आज के ज़माने में कि लड़की किसी से कम नहीं है? अगर वो अपने माँ बाप की सेवा कर रही है तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो अपने माँ बाप को घुमा रही है, अपने पापा को घुमा रही है, उनका चेकअप करा रही है, उन्हें जगह जगह की सैर करा रही है, शहर में जो जगह उन्होंने नहीं देखी थी या जो अनुभव उनका नहीं था, अगर वो उनको इस तरह से घुमा रहे हैं वहाँ पे, तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये आपके कमेंट गलत बात। भाई कल को आप में से बहुत से लोग होंगे, और मैं जानता हूँ जो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर रहे हैं, तो आप सारी फीमेल, हमारी फीमेल सिस्टर हो, तो आप फर्ज कीजिए कि कल को आपके पापा या आपके मम्मी आपके पास आ जाए और आपकी आर्थिक स्थिति इस लायक हो कि आप उन्हें कुछ शॉपिंग करा सकें, आप उन्हें कहीं घुमा सकें, आप उन्हें कुछ अच्छा सा खिला सकें, तो क्या आप अपने हाथ पीछे करोगे? क्या आप आर्थिक स्थिति संपन्न होने के बावजूद भी अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं दिलाओगे? आप ही सोचिए, अगर उनकी जगह आपके मम्मी पापा होते तो आप क्या करते? क्या आप अपनी मम्मी पापा से ये कहते कि नहीं, आप हमारे घर आए हैं तो वापस चले जाइए, आपके बेटे बहू आपको घुमाएंगे, उनका अधिकार है, उनका फ़र्ज है,
हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं। तो ये गलत बात है। इसलिए प्रियंका दीदी ने अपने पापा को घुमाया, उन्हें शॉपिंग कराई, जो भी कराया उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि मम्मी पापा की सेवा सबके लिए बराबर है। मम्मी पापा का आशीर्वाद सबको बराबर होता है, चाहे बेटा हो या बेटी। इसलिए सबका अधिकार भी बराबर होता है और सबका सेवा करने का जो हक है और जो फ़र्ज़ है वो भी बराबर होता है। तो इसलिए ऐसे कमेंट प्लीज़ आप लोग ना करें। मैंने कई रिएक्शन चैनल वालों पे कमेंट देखे हैं और इस तरह के जो सपोर्टर होते हैं उनको ही अंधभक्त कहते हैं हम लोग, वो चाहे सोशल मीडिया हो या फिर राजनीति हो। अब दूसरी बात ये कि हाँ, हमने गलत बात वहाँ पे बोल दी है जहाँ पे प्रियंका दीदी ने अनदेखी की थी रवीना की और उनके फैमिली की, आरती की फैमिली की। तो वहाँ पे हमने बोली और वो सचमुच गलत बात थी। तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन के जो लोग कमेंट उठा रहे थे, रिएक्शन चैनल वाले भी जो इस संबंध में रिएक्शन दे रहे थे, हमने सबका स्वागत किया और सबकी बातों का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि वो समर्थन करने लायक बातें थी। अब एक जो चीज़ एक और बोलने पे आ रही है और वो सबसे बड़ा जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है कि मोनिका ने कहा कि क्या मेरी शादी मामा के होटल से होगी। तो मतलब मोनिका ने इस चीज़ को थोड़ा सा डबल लेंथ में बोला है। कैसे कि एक तो वो कहीं ना कहीं अपने जो ऑडियंस है उनको ये दर्शाना चाह रही थी कि क्या मोनिका होटल से शादी करेगी। तो होटल से उसका मतलब था, मतलब मामा के होटल से उसका मतलब था योगी भाई के होटल से, मतलब जो प्रियंका दीदी के हस्बैंड हैं उनके होटल से, मतलब प्रियंका और प्रीति के होटल से। और दूसरी तरफ उनका संकेत कुछ और था। शायद आप लोगों ने वो पॉइंट मिस किया होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप तो जानते हैं कि उनके परिवार में उनके सबसे बड़े मामा हैं जो दीपा दीदी के हस्बैंड हैं और वो फौजी मामा है उनके। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है उस फैमिली में तो वो हैं, मतलब उनके बड़े वाले मामा जी हैं और उनकी बड़ी वाली मामी जी हैं। तो सबसे पहले बड़े वाले मामा जी ने आगे आकर कहा, अपने फ़र्ज़ को समझते हुए कहा कि मोनिका की शादी शॉन प्रयाग से होगी और उनके बेटे जो अभिषेक की होटल है, जो अभिषेक नाम से जो होटल शॉन प्रयाग में है, वहाँ से होगी। तो हमें इस फैसले का बिल्कुल सराहना करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए और हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो मोनिका के लिए अपना फ़र्ज़ समझते हुए आगे आए और उन्होंने ये बात बोली। और न केवल बोली, उनका सेवा भाव जो इस तरह से पिछले कार्यक्रमों में भी रहा है, तो वो आदमी बोलने वाले कम हैं और काम करने वाले ज़्यादा हैं। तो इसलिए उनको भी हमारा सैल्यूट है कि बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जो संध्या दीदी हैं उनके हस्बैंड ने भी बोला है कि हम मोनिका की शादी शॉन प्रयाग से कराएंगे। तो उन्होंने भी अपना फ़र्ज़ समझकर बोल दिया है, तो ये भी सराहनीय है और हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनको भी हम नमन करते हैं कि भाई आप लोगों की सोच ग्रेट है और आप लोग भी ग्रेट हो। लेकिन प्रियंका और प्रीति के हस्बैंड ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। वो लोग चुप क्यों हैं? दो मामाओं ने अपने अपने फ़र्ज़ की, अपने अपने जिम्मेदारियों की घोषणा कर दी हैं, तो आप दोनों चुप क्यों हैं? जबकि आपके पास सबसे ज़्यादा होटल, लॉज, रेस्टोरेंट हैं और आप इकोनॉमिकल कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आप चुप क्यों हैं? आपको सबसे आगे होना चाहिए था, आप ही चुप क्यों हैं? तो ये आपकी जो चुप्पी है, ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि कुछ तो कड़वाहट रिश्तों में है जो आप नहीं बता रहे हैं। लेकिन आप चाहे न भी बताए, रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट सेक्शन में जो जानकार लोग हैं उन्होंने कमेंट में बताया है कि असल में आपके कड़वाहट की वजह क्या है और क्या दिक्कत है आपको। तो चलो वो चीज़ें तो अंदर की बातें हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे आ रही हैं तो हम उन्हीं पे रिएक्शन दे रहे हैं। अब थोड़ा सा एक पॉइंट में यहाँ पे चलते चलते अब और अंकित कर लेता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मोनिका लोगों की शादी मोनिका अपने घर से करेगी, अपने उससे करेगी, तो फिर इसमें ये वाली बात कहाँ से आ रही है कि भाई होटल से होगी, फलाने से होगी। तो दरअसल ये बात इसलिए आ रही है
कि जो मोनिका का अपना गांव है रेल गांव, वहाँ पर यातायात की सुविधा नहीं है और काफ़ी पैदल जाना पड़ता है, चढ़ाई का रास्ता है और कुछ हद तक जंगल से होकर भी गुजरना पड़ता है। तो इन विषम परिस्थितियों में मोनिका और उसकी फैमिली तो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, वो गांव वाले भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बाराती लोग होते हैं, बहुत से रिश्तेदार होते हैं जो इस तरह की परिस्थिति में ढले नहीं होते हैं, उनको जाना वहाँ दिक्कत होती है। तो इसलिए वो लोग भी चाहते हैं कि शादी सुगम जगह पे हो, ताकि सब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आशीर्वाद दे सकें और उसकी शादी को अटेंड कर सकें। तो इसीलिए मोनिका के मामा द्वारा ये किया गया है कि उसकी शादी कहीं से हो ना हो, कोई अपने होटल से कराए ना कराए, लेकिन बड़े फौजी मामा जी अपने बेटे की होटल से उसकी शादी करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी मदद है जो अभी तक अन्य लोगों ने नहीं की है, फैमिली में चाहे कोई भी हो। तो उनको सैल्यूट करते हुए और साथ में आप लोगों के कमेंट सेक्शन को गलत बात कहते हुए मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, क्या वास्तव में जो पॉइंट मैं रखता हूं उसमें कोई खामी होती है, कोई कमी होती है, या फिर कौन सा पॉइंट मैं मिस कर जाता हूं और जो पॉइंट मैं उठा रहा हूं वो सचमुच गलत है या सही है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।